नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी और गुटबाजी का दौर काफी समय से चला आ रहा है। कांग्रेस के भीतर चल रही खेमेबाजी को मिटाने और कांग्रेस को फिर से राजस्थान में मजबूती देने के लिए अब दो बड़े नेताओं ने हाथ मिला लिया है और इन दोनों नेताओं की मुलाकात अब राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जयपुर में हुई ये मुलाकात न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गहलोत और पायलट की मुलाकात का सियासी संदेश। अब दोनों नेताओं के रिश्ते में आई नरमी। संवाद के जरिए रिश्ते सुधारने का प्रयास। दोनों नेताओं की एकजुटता से मिलेगी पार्टी को मजबूती। वहीं इस मुलाकात के कुछ प्रमुख संकेत और संभावित प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि जो कड़वाहट की बर्फ काफी समय से दोनों नेताओं के बीच जमी हुई थी, वो इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं पिघलने की जरूर। वहीं लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच चली आ रही तल्खी अब कुछ नरमी की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं दोनों नेताओं की पिछले दिनों की मुलाकातें दर्शाती हैं कि दोनों नेता अब संवाद के रास्ते अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी इस मुलाकात से सीधा संदेश दिया गया है कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो आंतरिक एकता की उम्मीद में थे। पार्टी के अंदर मनोबल को मजबूती मिल सकती है, जिससे संगठनात्मक ढांचा पुनः सक्रिय हो सकता है। इस मुलाकात को आने वाले महीनों में कांग्रेस के नेतृत्व या संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। संभव है कि पार्टी आला कमान अब दोनों नेताओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की दिशा में सोचे। वहीं माना जा रहा है कि पायलट गहलोत को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रण देने पहुंचे थे, लेकिन आमंत्रण के पीछे राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। आमंत्रण का आभार भले ही एक श्रद्धांजलि सभा हो, लेकिन इसके जरिए सियासी संवाद का मंच तैयार हुआ है और गहलोत की पोस्ट से यह साफ होता है कि उन्होंने अतीत की यादों के माध्यम से सचिन पायलट के साथ भावनात्मक जुड़ाव को भी उजागर करने की कोशिश की। राजस्थान कांग्रेस में ये मुलाकात बर्फ पिघलने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। इसके पीछे पार्टी आला कमान की रणनीति, राज्य में संगठनात्मक जरूरतें और आगामी चुनावी लक्ष्य भी छिपे हो सकते हैं। यदि ये संवाद जारी रहते हैं तो दोनों नेताओं को कोई साझा मंच या भूमिका मिलती है तो ये राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बड़ी सकारात्मक दिशा हो सकती है। आने वाले हफ्तों में यदि और ऐसे ही संकेत मिलते हैं तो इसे एक राजनीतिक संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।